द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 11। राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने रुपए 1600 में खरीदी थी, मोहन ने रुपए 1296 में खरीद ली। साइकिल के मूल्य में किस दर से अवमूल्यन हुआ, किस दर से उसका कमी आई। तो मान लिया कि आप दर से अवमूल्यन दिया, माना कि साइकिल के मूल्य में 8% दर से अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन हुआ तो इसका माने दर कम हुई, अतः दर बराबर कितनी हो जाएगी। अतः दर बराबर ऋण 8%, ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा। फिर उसका जो इसमें क्या होता है, अवमूल्यन में अंतिम पूंजी और प्रारंभिक पूंजी। तो इसमें प्रारंभिक पूंजी जो होती है, जैसे आज की प्रारंभिक पूंजी है प्रारंभिक मान और अंतिम मान, तो प्रारंभिक मान क्या होता है, ज्यादा होता है और अंतिम मान कम होता है। तो इसमें प्रारंभिक मूल्य लिख लेंगे और अंतिम मूल्य लिख लेंगे। तो इसमें प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो इसमें प्रारंभिक मूल्य ज्यादा होता है और अंतिम मूल्य कम होता है। तो प्रारंभिक मूल्य, साइकिल का प्रारंभिक मूल्य, साइकिल का प्रारंभिक मूल्य यानी प्रारंभिक का प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना है, प्रारंभिक मूल्य साइकिल का प्रारंभिक मूल्य और साइकिल का अंतिम मूल्य। साइकिल का अंतिम मूल्य। अब अवमूल्यन की दशा में क्या होता है कि जो अंतिम मूल्य होता है वो कम होता है। इसको अंतिम मूल्य होता है जो, तो अंतिम मूल्य को लिखते हैं A से और प्रारंभिक मूल्य को लिखते हैं P से। तो उसका जो प्रारंभिक मूल्य था कितना था, 1600 रुपए बराबर रुपए 1600 और अंतिम मूल्य कितना रह जाता है उसका, जो अभी खरीदना उसने 1296 रुपए। इस तरह से आएगा ये कि इसमें साइकिल का प्रारंभिक मूल्य यानी पहले जो मूल्य था वो था 1600 रुपए, उसको पी के खाता लिखेंगे। और जो साइकिल का अंतिम मूल्य है वो अवमूल्यन के बाद कितना है, 1296। तो इसको एक ही जगह पर लिखेंगे, ए और पी। अब इसमें सूत्र लिख लेंगे वही कि ए बराबर पी कोष्टक 1। अब यहां अवमूल्यन हो रहा तो ऋण का चिन्ह लगेगा, R/100 और घात हो जाएगी n की। और समय कितना है इसमें, n का मान कितना दिया हुआ है, यहां पे लिख लेते हैं समय n बराबर 2 वर्ष। समय n बराबर कितना है, 2 वर्ष। तो हम इसमें सबके मान रख देंगे, समय का मान, r का मान, जैसे अगर सूत्र में प्लस लिखें तो फिर r का मान ऋणात्मक लिख देंगे। अगर मान लो पहले से ऋण लिख लिया तो फिर कोई अवमूल्यन वाला सूत्र लिख लें, लेकिन अगर इसमें सूत्र को लिखा है प्लस से तो फिर r का मान माइनस है। अब a का मान कितना है अपना, a का मान है 1296, तो यहां लिखेंगे। इसमें अवमूल्यन की दशा में जो अंतिम मूल्य होता है वो कम होता है और प्रारंभिक मूल्य ज्यादा होता है। यही यहाँ पे अंतर है अवमूल्यन में और वृद्धि में। यहाँ पे हो जाएगा 1600 कोष्टक 1। अब यहाँ धन है तो यहाँ पे ऋण आर लिखा अगर अपन ने बटे 100 और घात हो जाएगी 2 की। अब यहाँ 1296 लिखा ज्यों का त्यों 1296। इसको इस तरह पक्षांतर कर लिया तो ये हो जाएगा 1600 बराबर यहाँ पे कोष्टक 1 और ऋण हो जाएगा, ऋण धन का गुणा ऋण R/100 और घात है 2 की। अब इसके गुणनखंड करेंगे, 1296 के गुणनखंड करें और 1600 के गुणनखंड करें। तो 1200 के 96 के और 1600 के अगर गुणनखंड करते हैं अपन, अगर यहाँ पे कहीं गुणनखंड कर ले, 1296 के गुणनखंड करें तो इसको काटें, 2 से काटें, 2
दो छक 12, दो छक 12, दो दूनी 4, दो तिहाई 6, दो चौके 8 और दो अट्ठे 16। फिर इसको काटें दो से, दो तिहाई 6, दो दूनी 4, दो चौके 8। फिर इसको दो से, दो एकम 2, दो छंग 12 और दो दूनी 4। फिर इसको दो से तो दो दो अट्ठे 16 और दो एकम 2। अब क्या हो जाएगा, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 81। अभी ये फिर इसको और अपन काटे तो इसको किसको काटेंगे, फिर इसको काटे। अब ये कितने से कटेगा, 9 से, 9 नाम 81, या भी 3 से भी काट सकता है इसको, 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बजे, 3 साते 21, फिर 3 से काटे, 3 नाम 27, फिर इसको 3 से, तो 3 एकम 3 तिरके 9 और 3 एकम 3, इस तरह से कर जाएगा। अब इसको गुणनखंड का अपन निकाल लिए कि इसको गुणनखंड, अब इसके दो आप इसके करें तो इसको कितना हो जाएगा, ये कितने कितने, इसमें 2 2 वर्गमूल लें अगर अपन तो कितना कितना हो जाएगा, 2 2 3 3। तो यहां से कितने यहाँ आ जाएगा, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, कितना 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 18 दूनी 36। तो अब ये अगर इसको करें तो इसके गुणनखंड कैसे, अगर देख लेते हैं गुणनखंड, 2 छक 12, ये हो गया सही, 2 चौके 8, 1 2 अट्ठे 16। तो इसी प्रकार से इसको किया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो इसको इस तरह से इसके गुणनखंड कर लेंगे। इसी प्रकार से 1600 के गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड, अब इसके गुणनखंड कितने आ जाएंगे, इसके गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसी के हिसाब से लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसके गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ पे 2 गुणे 2, 4 बार 2 का गुणा है और 4 बार 3 का गुणा है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार से यहां पर है 1600 के गुणनखंड करें तो 1600 के भी इसी तरह से गुणनखंड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 40 गुणे 40, 4 चौको 16 होता है तो 40 गुणे 40, तो 1600 के भी इसी तरह से कर लेते हैं। फिर जो कटेगा जो बचेगा, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ये 2 शून्य रख दिए, फिर 2 से काटा, 2 चौके 8 और 2 शून्य, फिर इसको काटा 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 शून्य, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 शून्य, फिर इसको 2 से काटा, 2 पंचे 10 और 1 शून्य, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, फिर इसको काटा अपन ने 5 से 25 और इसको भी 5 से 5 एकम 5। अब इसको देखो, ये एक जोड़ा इधर एक जोड़ा इस तरह से, अब इनके लिख लेते हैं यहाँ, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार 2 है और फिर 2 बार 5 है, 5 गुणे 5। या तो फिर इसके दूसरा भी तरीका है काटने का, तो इसको 1 ऋण r बटे 100, तो कहा पे यहां हो जाएगी 2। अब इसको काट देते हैं, जो कट जाता है फिर देखते हैं, 1 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2 2 एकम 2, इस वाले से 2 एकम 2 2 एकम 2, फिर यहाँ से 2 एकम 2 2 एकम 2, ये कट गए, 2 एकम 2 2 एकम 2, ये भी कट गए। फिर कितना बचा अब यहाँ, अब ये नहीं कट रहा, अब ये नहीं कट रहा तो कितना बचा, देखो 3 त्रिक 9, यहाँ पे कितना बचा, 3 त्रिक 9 गुणे 9, तो ये बचा 9 की घात 2, तो यहाँ कितना बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी 10 की घात 2। यहाँ पे कितना बचा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, यानी 10 की घात 2। तो ये 9 की घात 2 इस तरह से बचा, और इस तरफ क्या है, 1 ऋण r बटे 100 की घात है 2, r बटे 100। अब देखो, अब इसको एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसा 9 बटे 10, 9 बटे 10 की घात 2, इकट्ठा लिख लें इसको, 9 बटे 10 की घात 2। जितना जितना कटना था वो कट गया, जो बाकी बचा तो उसका अपन ने वर्गमूल कर लिया, इसमें से 2 में से 2 की घात 2 और 5 की घात 2, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 10 की घात 2, 2 गुणे 5 की घात 2, यानी 10 की घात 2। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की घात 2 यानी 10 की घात 2, 3 गुणे 3 यानी 3 की घात 2, 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 यानी 9 की घात 2।
तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब उसके बाद अपन क्या करें, बराबर हो जाएगा 1 ऋण r/100। 1 ऋण r/100 की घात कितनी हो जाएगी, 2। अब इसमें तुलना कर दिया, क्या है, घात समान है तो आधार भी समान होंगे, यानी घात समान है तो आधार भी समान होंगे, घात समान है तो आधार भी समान होंगे। तो इसलिए 9/10 बराबर कितना हो जाएगा, 1 ऋण r/100, इस तरह से। अब इसको अपन इस तरफ लिख लिया या इसको इस तरफ ले आए, यहां से ऋणात्मक है इसको इस तरफ आ जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, r/100 इस तरफ लाए और बराबर 1 और इसको उस तरफ ले जाए तो 1 ऋण 9/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन ने लघुत्तम लिया तो ये 10 हो जाएगा लघुत्तम। तो यहाँ इसके नीचे 1 मान लिया तो 1 का भाग देंगे 10 में तो 10 आएगा, 10 का गुणा 1 में तो 10, 10 ऋण 10 का भाग 10 में 1 और 1 का गुणा 9 में तो 9 आएगा, बराबर r/100, r/100। अब कितना बचा, r/100 बराबर 1/10। अब इसका तिर्यक गुणा कर दिया अपन ने ऐसे ऐसे तो 10r बराबर 100। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 100/10 बराबर 100 में से 10 का भाग देंगे तो 10 धाम 100 कट जाएगा, इसको तो ये वाला आ जाएगा 10%। r का मान कितना आ जाएगा, 10%। तो उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर बराबर 10%। इसके 10% की दर से अवमूल्यन होगा और उसके ऐसे गुणनखंड कर लिया अपन ने तो काटने में दिक्कत न जाएगी। और अगर चाहे तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जैसे इसे लिखा अपन ने 1296/1600। तो 16 से काट दो, 16 एकम 16, 2 शून्य आ जाएंगे और 16 से काटो तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 30 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 चक्का 94, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 यहां तक हो गया। एक बचेगा तो ये 16 हो जाएगा तो 16 एकम 16, तो सीधा सीधा आ जाएगा 81/16। अगर इसको गुणनखंड में दिक्कत तो सीधा काट दो। अब ये हो जाएगा 81/100, तो 81 को काट दो, 9 की घात 2, 9 नाम 81, 10 को काट दो, 100 को काट दो, 10 की घात 2, तो ये वाला आ जाएगा 9/10 की घात 2। इस तरह से भी आ जाएगा, चाहे आप गुणनखंड कर लो। जब ये अपन ने हल कर लिया तो ये दोनों की घातें बराबर है तो इनकी तुलना कर लेंगे। ये ऋणात्मक है तो इस तरफ आएगा धनात्मक हो जाएगा, ये उस तरफ धनात्मक है उस तरफ जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो घटा लिया और इसका तिर्यक गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से r का मान आ जाएगा 10%। तो इसमें अवमूल्यन जो किस दर से अवमूल्यन हुआ, 10% की दर से। अब करते हैं अपन इसका अगला सवाल। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान में जनसंख्या इतनी है और वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालना है। तो वर्तमान जनसंख्या लिख लेते हैं अपन, वर्तमान जनसंख्या यानी ये वाला हो जाएगा P का मान, वर्तमान जनसंख्या P बराबर 1 लाख। इसी प्रकार से फिर आ जाएगा 3, समय कितना है 3 वर्ष, समय हो जाएगा 3 वर्ष। फिर दर है, दर बराबर है 10%। अपन को क्या निकालना है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बराबर 1 माना अपन ने, कितना है ये 1 है, मान लिया कि ये 3 वर्ष बाद जनसंख्या A है। तो अपन सूत्र में रख देते हैं कि A बराबर P कोष्टक 1 धन r/100 और कोष्टक और घात हो जाएगी 3 की। घात कितनी की हो जाएगी, 3 वर्ष बाद है तो 3 की हो जाएगी। और अंतिम जनसंख्या वर्तमान और अंतिम, तो अंतिम जनसंख्या यानी 3 वर्ष बाद की जनसंख्या अपन को निकालना है। तो अपन ने लिख लिया कि माना A है, तो अपन लिख लेते हैं कि माना 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी है A है, तो A बराबर इतना हो गया। अब A का मान अपन को ज्ञात करना है, तो A को जो कहते हैं लिखा रहे हैं, तो A बराबर P का मान कितना है 1 लाख, कोष्टक
1 धन दर है आर 10 और प्रतिशत 10% बटे 3 10 बटे 100। अब इसको देखते हैं, काट दिया 10 से 1 का 10 धन 100 हो गया बराबर 1 लाख कोष्टक 1 धन 1 बटे 10 और घात 3 की। अब यहां लघुत्तम ले लिया, अगली लाइन में लघुत्तम लिया 10 आ जाएगा, 10 का गुणा 1 से तो 10 एकम 10 धन 1 यानी 1, फिर इसका 11 इसकी घात हो जाएगी 3 और यहां पे हो जाएगा 1 लाख बराबर लघुत्तम लिया तो इसके नीचे 1 माना और 1 मान के 1 का भाग दिया 10 में तो 10 आएगा, 10 का गुणा 1 में तो 10 और फिर क्या हुआ कि इसको 10 का भाग दिया 10 में 1 और 1 का गुणा 1 में तो 1, इस प्रकार से हो जाएगा बराबर 1 लाख और कोष्टक 11 बटे 10 की घात 3 इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 का मान, सब जगह 1 बराबर 1 है। अब इसको एक बार और लिख लेते हैं, ए बराबर 1 लाख गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। तब इसको काट दिया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य। अब ये कितना आ गया, ए का मान आ गया इसका अपना गुणा के रूप में आया भी, ए बराबर 100, यहां 100 बचा गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 3 बार 11 हो गया तो 11 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आता है 1331। 11 गुणे 11 गुणे 11 करें, 11 गुणे 11 तो 11 में 11 121 होता है। 121 में फिर 11 का गुणा करें तो 1 2 1, फिर यहाँ पे 1 2 1 तो 1 3 3 1 इस तरह से आ जाता है। तो कितना आ जाएगा बराबर 100 गुणे 121, इसका दोनों का गुणा 121 गुणे 11, फिर बाद में 100 ज्यों का त्यों लिखा रहा, 121 में 11 का गुणा किया तो 1331 आ जाएगा। फिर इसमें 100 का गुणा कर दिया तो इसमें 2 शून्य बढ़ जाएंगे तो 1331 और 2 शून्य बढ़ गए तो इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1,33,100। तो ये हो जाएगी नगर की जनसंख्या, यही उत्तर हो जाएगा उसका कि 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1,33,100। ये कितना हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3। आइए देखते हैं तब प्रश्न नंबर 3। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या में 2.1/2% की दर से कमी हो रही है। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 6400 हो तो 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी। इसमें कितने पशुओं की कमी हो जाएगी, ये नहीं पूछा है कि 2 वर्ष बाद क्षेत्र के पशुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, बल्कि कमी हो जाएगी। तो पहले संख्या निकालेंगे अपन, 2 वर्ष बाद पशुओं की संख्या निकालेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसको प्रारंभिक संख्या से घटा देंगे। तो 2 वर्ष बाद पशुओं की संख्या में कमी कितनी आएगी, जो वर्तमान में संख्या है उसमें से जो 2 वर्ष बाद संख्या आएगी उसको घटाएंगे। तो अपन ने मान लिया कि 2 वर्ष बाद पशुओं की संख्या ए है, वर्तमान में पशुओं की संख्या दी हुई है पी बराबर है 6400। तो वर्तमान में जो पशुओं की संख्या उसको पी की जगह पर लिखेंगे, 2 वर्ष बाद जो पशुओं की संख्या जिसको ज्ञात करना है उसको ए की जगह पर लिखेंगे और जब पी से ए को घटाएंगे तो पशुओं की संख्या की कमी आएगी तो वो उत्तर में आएगा। समय दिया हुआ है 2 वर्ष, एन बराबर 2 वर्ष। दर, कमी की दर, जो अवमूल्यन हो रहा है पशुओं की संख्या में या दर कमी हो रही है तो कमी की दर है 2.1/2% यानी 5/2%। तो इसमें जो अवमूल्यन की स्थिति में जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ऋण वाला। आर का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो या तो यहाँ ऋण रख दे या फिर यहाँ ऋण। तो चूंकि इसमें अवमूल्यन की स्थिति वाला सूत्र लगेगा तो यहाँ ऋण का चिन्ह रहेगा। अब इसमें सब अपन मान रख देते हैं और इसका हल कर लेते हैं। ए का मान ज्ञात करना है तो ए का मान अभी यहाँ ए बराबर लिख देंगे, पी का मान है 6400, वर्तमान में जो संख्या है पशुओं की 6400 है तो 6400, एक ऋण और यहाँ पे आर का मान है कितना 5/2%, 5/2/100, 5/2% है और घात है 2 की।
घात कितने की है? 2 की। अब इसको हल करते हैं अपन, तो 6400 कोष्टक 1 ऋण 5 दो नीचे आ जाएगा, तो 5/2 गुणे 100, इस तरह से भाग हो जाएगा, यहां घात हो जाएगी 2 की। आगे की लाइन में 6400 कोष्टक 1 ऋण 5/200 और घात हो जाएगी 2 की। अब 5 से इसको काट देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20 और ये वाला शून्य उतार दिया तो ये शून्य 1/40 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 6400 कोष्टक 1 ऋण 1/40 और घात हो जाएगी 2 की, इस तरह से। अब अपन आगे हल कर लेते हैं। यहां पे क्या लिखते हैं कि ए बराबर लिखा हुआ है 6400 कोष्टक 1 ऋण 1/40, 1 ऋण 1/40 और घात है 2 की। यहां पे अपन ने लघुत्तम लिया 40, तो यहाँ एक इसके नीचे 1 माना, तो 1 का भाग 1 में 40 और 1 का गुणा 40 में, तो 40 ऋण 40 का भाग 40 में तो 1 आएगा, 40 एकम 40, 1 का गुणा 1 में तो 1 आएगा। यहाँ पे घात जो की तो लिख दी 2 की, आगे लिख दिया 6400 बराबर 1 के बराबर है। ये बराबर हो जाएगा 6400 गुणे, अब ये गुणा है तो 40 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 39/40 और ये घात हो जाएगी 2 की। जो कितने हो? फिर आगे की लाइन में 6400 कोष्टक 39/40 एक बार गुणे 39/40 एक बार, 2 बार गुणा कर लिया। अब 4 से इसको काट, 0 से इसको काट दिया, 0 ये वाला 0 कर दिया, 4 से इसको काटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 2 बचे, तो 4 छन 24, फिर 4 से काट दिया, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, ऊपर बचेगा 4। तो अब आगे की लाइन में क्या बचेगा? 4 गुणे 39 गुणे 39। अब 39 में 39 का गुणा करेंगे, उसमें फिर 4 का गुणा करेंगे, तो 39 गुणे 4, तो 39 में 39 का गुणा करें और फिर उसमें 4 का गुणा करें, तो एक हर गुणा करते हैं 39 में 39 का पहले, तो 9 नाम 81। तो यहाँ पे अगर गुणा करें अपन इसका 39 का गुणा 39 में, तो यहाँ पे कर लेते हैं 39 गुणे 39, 9 नाम 81 की 1 हासिल आएगी 8, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 8 35, 27 और 8 35। यहाँ पे एक 3 नाम 27 की 7 हासिल आएगी 2, 3 त्रिक 9 और 2 11, तो 1 7 5 12 की 2 हासिल आएगी 1, तो 3 1 4 1 5 और 1 1521 आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4 गुणे 1521। अब 1521 में 4 का गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा अपन करें तो 4 एकम 4, 4 का गुणा 1 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 हासिल आएगी 2, तो 4 एकम 4 और 2 6। इस तरह से आ जाएगा 6084। ये ए का मान कितना आ जाएगा? 6084। ए बराबर आ जाएगा 6084। अब अपन को निकालना है 2 वर्ष बाद पशुओं की संख्या में कमी, 2 वर्ष बाद पशुओं की संख्या में कमी निकालना है। तो अपन क्या करके इस कमी निकालेंगे, यहां लिख लेंगे यहां पर 2 वर्ष बाद पशुओं की संख्या में कमी, अगली लाइन में। तो ये का मान आ गया इतना, पी का मान दिया हुआ है अपने पास 6400, अब निकालना है पशुओं की संख्या में कमी। तो यहां लिख लेते हैं 2 वर्ष बाद पशुओं की संख्या में कमी बराबर 6400 ऋण 6084, 6084 आई उसमें 2 वर्ष बाद पशुओं की संख्या। तो पी में से ए का मान घटा देंगे, तो यहां लिखेंगे 6400, यहां लिखेंगे 6084 घटाएंगे यहां से, तो यहां पे बच जाएगा 6, यहां से 1 हासिल लिया, अब यहां से 1 हासिल लिया तो ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 में से कितना चला जाएगा 8, तो 1 बचेगा, यहाँ 3 तो 316 बराबर हो जाएगा 316 पशु। कितने की कमी हो जाएगी? 316 पशुओं की कमी हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, 316 पशुओं की कमी हो जाएगी।
यही उत्तर हो जाएगा। तो अपन यहां से चलेंगे ऐसे निकालते हुए, फिर इधर से आ जाएंगे, इधर के बाद नीचे से इधर से यहां पहुंचेंगे, ये इधर से जाके ए का मान आ जाएगा। तो फिर यहाँ दो बस बाद पशुओं की संख्या निकालना है, तो पी में से ये घटा देंगे, पी दिया हुआ है पहले से 6400, ये निकाल लिया अपन ने 6084, तो घटा देंगे तो 316 पशु आ जाएंगे। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। आप अपन करते हैं इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 4। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। रुपए 40,960 की 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। मूलधन इसमें दिया हुआ है 40,960, मिश्र धन ज्ञात करना है, और मिश्र धन जब ज्ञात हो जाएगा तो फिर ब्याज आ जाएगा। फिर क्या कैसे अपन चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन जब ज्ञात हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर CI बराबर क्या हो जाता है, A ऋण P। तो ये वाला बाद में अपन याद कर लेंगे, जब A आ जाएगा तो फिर A ऋण P करके, तो ये जो आएगा वो उत्तर में आएगा। बाकी अभी पहले अपन मिश्र धन ज्ञात करेंगे, जब A आ जाएगा तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज जो कि पूछा गया है प्रश्न में कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर, तो 2-3 शर्तें और लगी हैं इसमें। जबकि ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है, तो छमाही संयोजित होने के कारण से 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा समय काल, कितनी समय अवधि हो जाएगी, n बराबर 3। 1.5 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगी, 3 छमाही। 1 वर्ष में 2 छमाही और आधे वर्ष में 1 छमाही, तो दोनों को मिला के 3 छमाही। तो n की जगह पे अपन 3 लिखेंगे, और दर ये वार्षिक दी हुई है तो इसको आधा करना पड़ेगा। तो ये है 12.5%, 12 सही 1/2%, तो इसकी भी दर आधी करना पड़ेगी। तो इसलिए छमाही दर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। तो इस तरह से दर में भी कमी आ जाएगी और समय में क्या हो जाएगा, टर्म में वृद्धि हो जाएगी समय अवधि में। n 1.5 वर्ष दिया हुआ है, तो 1.5 वर्ष में कितनी छमाही बनेगी, 3 छमाही। n की जगह पे अपन 3 लिखेंगे और r की जगह पे लिखेंगे 25/4। 25 कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो इस वजह से अगर r का मान ये दर आ जाएगी, तो दर का मान r ये छमाही दर, तो इसमें 25/4 लिखेंगे, 25/4%। और तो ये दर का मान r, और इसमें तो बस इसके बाद अपन सूत्र लिख लेते हैं। a बराबर क्या होता है, P कोष्टक 1 धन r/100 कोष्टक घात हो जाएगी n की। अब सब मान रख देते हैं। a का मान जैसे ज्ञात करना है, तो p का मान दिया हुआ है 40,960 कोष्टक 1 धन, यहां पे हो जाएगा 25 यहां पे एक बार लिख लेते हैं 25/4/100 इस तरह से, और घात हो जाएगी 3 की। अब इसको आगे हल करेंगे तो 40,960, और यहां पर 1 धन 25 यहां पे हो जाएगा 400, और यहां पे घात हो जाएगी 3 की। अब इसको क्या करेंगे, अपन काटेंगे। तो इसको 25/400 लिखा हुआ है, तो इसको काट लेंगे। तो यहां से चाहे यहां काटें या अलग से भी काट सकते हैं, इसको गुणनखंड करके भी लिख सकते हैं इसके। तो अगर जैसे कि अपन गुणनखंड कर लेगा सरलता से, ऐसे नहीं कट रहा है, तो इसको 40,960 कोष्टक 1 धन, यहां 5 गुणे 5 करें, यहां पे 40 को कैसे कर दें कि 40 गुणे कितना कर दें 10, तो कितना हो जाएगा 400। 40 गुणे 10, तो ये 400 हो जाएगा। इस तरह से इसको अपन अगर तोड़ के फिर गुणा इसको काटे, तो अब इसको काटें तो कितना हो जाएगा, 5 से काटें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इसको काटें तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 1/16। इस तरह से काटने में आसानी रहेगी। अब इसके बाद अपन यहां से लिख लेते हैं इसको कहीं, a बराबर
40,960 कोष्टक एक धन ऊपर एक बचा और नीचे बचा कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो यहां पे हो जाएगा 1/16 और घात हो जाएगी 3 की। अब अपन क्या करें, इसको 3 बार अब इसका लघुत्तम लेके जोड़ ले इसको 40,960 एक धन यहां पे लघुत्तम ले तो 16 लघुत्तम आ जाएगा। इसके नीचे 1 माना तो 1 का भाग दिया 16 में तो 16 आएगा, उसका 16 का गुणा 1 में तो कितना हो जाएगा 16 धन 1। यहाँ 16 का भाग 16 में 1 और 1 में उसका करें तो ये हो जाएगा घात 3। इस प्रकार से इसको लिख लिया अपन ने 40,960 गुणे 17/16 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। अब इसका 3 बार गुणा कर लेंगे 40,960 गुणे 17 गुणे बटे 16 और फिर यहाँ पे भी 17/16 गुणे 17/16। अब इसी प्रकार से अगर अपन इसका सबका गुणा करेंगे 16 गुणे 16 गुणे 16 3 बार गुणा करें तो देखो कितना आता है। तो इससे ये पूरा कटेगा। तो अपन देख लेते हैं या फिर इसको धीरे धीरे काटें। तो अगर धीरे तो इसको 16 का गुणा कर लेते हैं 3 बार तो कितना आता है 16 गुणे 16 तो 6 छंग 36 की 6 हासिल आएगी 3। फिर उसके बाद 6 एकम 6 और 3 9। फिर उसके बाद फिर क्या होगा तो 1 का गुणा करेंगे यहां पर तो यहां पे 6 और 1 तो ये हो जाएगा 6 9 6 15 की 5 या फिर 256 गुणे फिर एक बार 16 का फिर करेंगे। फिर ये तीसरे बार 16 का गुणा किया अपन ने तो देखते हैं कितना आएगा। तो 6 छंग 36 की 6 हासिल आएगी 3 6 छंग 36 हासिल आएगी 3। फिर 6 का फिर गुणा किया 6 पंचे 30 और 3 33 की 3 हासिल फिर आएगी 3। फिर 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 3 15 तो ये हो जाएगा 15। अब यहाँ इकाई में नहीं लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे यहाँ पर 6 5 2 तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6 और 6 3 9 और 5 और 5 10 का 0 और ये 2 और 1 3 और 1 4 इस तरह से आ जाता है। कितना आ जाता है 40 96। तो ये इसको अगर अपन चाहें तो इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आगे लिखें तो इसको लिखें 40 96 गुणे 10 इसको 40,960 को इस तरह से लिख लें गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 और बटे अब इसको 16 गुणे 16 तो 16 गुणे 16 गुणे 16 16 गुणे 16 गुणे 16 लिखा है। अब इसका जब अपन ने 3 बार गुणा किया तो कितना आ जाएगा इस 16 और 16 का गुणा किया तो आ जाएगा 256 दो 16 का गुणा किया और 256 में फिर 16 का गुणा करेंगे तो एक बार इसको फिर लिख लेते हैं यहाँ पर 40 96 गुणे 10 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 बटे अब इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40 96 कितना 40 96 और 40 96 से 40 96 कट जाएगा 40 96 से 40 96 कट गया इतना हो गया। अब ये आ गया पूरा कितना आ गया 1 तो आ गया इसका गुणा तो 1 से कोई मतलब नहीं यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 3 बार 17 का गुणा करना है 3 बार 17 का गुणा करना है। तब 3 बार 17 का गुणा कर लेंगे और उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा a का मान आ जाएगा और फिर उसमें से p के मान से p का मान घटा देंगे a के मान में तो फिर वही उत्तर उसका आ जाएगा। अब 17 का 3 बार गुणा करते हैं 17 का गुणा 3 बार 17 गुणे 17 गुणे 17 तो 3 बार यहाँ कहीं गुणा कर लेते हैं 17 गुणे 17 तो 7 का गुणा 7 में 7 7 49 49 की 9 हासिल आएगी 4 तो 7 एकम 7 और 4 11 फिर इकाई में कुछ नहीं लिखें फिर 1 का करेंगे तो 1 7 और 1 आ जाएगा तो यहाँ पे फिर 9 7 और 1 8 और 289 आ जाएंगे तो इनका गुणा आ जाएगा 289। अब 289 में फिर 17 का गुणा करेंगे
तो 7 सत्ते 49, 7 का गुणा 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 9 63, तो हासिल आएगी 6, 7 9 63। उसके बाद 7 आठे 56, 7 का गुणा 8 बार, 7 आठे 56, और 56 में कितना जोड़ेंगे अपन 6, तो 56 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 62, तो 56 में 6 जोड़ा तो 62, 62 की 2 हासिल आएगी फिर 6, तो फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 7 दूनी 14 और 6 20। फिर अब इसको इकाई में कुछ नहीं, यहाँ पे 9 8 और 2, फिर इसको जोड़ दिया 3 9 2 11 का 1, फिर हासिल आएगी कितनी 1, तो 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4913। कितना हो जाएगा 4000। अब इनका तीनों का गुणा करेंगे तो 4913 हो जाएगा। तो 10 गुणे 4913। अब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो एक शून्य और बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 49,130। ए का मान आ जाएगा 49,130 और पी का मान कितना था 40,960। अब 49,130 में से 40,960 क्या करेंगे अपन घटा देंगे, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इसको आगे मिटा के करते हैं। ए का मान इतना आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो यहां लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बराबर ए ऋण पी। तो ए का मान कितना है, ए का मान अभी आया है 49,130 ऋण 40,900 कितना है 60, ये है इसका मान। अब इसमें से इसका घटा देंगे तो जितना आ जाए वो उसका ब्याज हो जाएगा। 40,960 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं 49,130 और 40,960। यहाँ शून्य बचेगा तो यहाँ शून्य हो गया। अब यहां से हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, 7 6 13। अब उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा ये यहाँ पर कितना ये कितना बचेगा यहाँ पर। यहाँ से अपन ने क्या किया 0 हो गया, यहाँ से लिया तो 13 हो गया, 13 में से 6 गए तो 7 बचेगा। फिर इधर कितना होगा ये 11, 11 में से अब यहां से अपन ने क्या किया था 13 तो 12 बचा, तो 12 में से 9 तो 9 2 11, तो कितना यहां से अभी देखते हैं इसको कितना हुआ। यहां से अपन ने लिया हासिल तो ये हो गया 13, तो एक हासिल लिया तो 13, तो अब यहां से 13 में से 7 चलेगा तो 6 बचेगा। फिर यह कितना बचा यहाँ पे बचेगा कितना 1 और यहाँ पे बच जाएगा 8, 8170 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 8170। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या रहेगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज का मान आ जाएगा। इस प्रकार से ये अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया इसका, यही इसका उत्तर होगा। अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।